स्वागत है दोस्तों आपका वायरल गुरु के इस नए वीडियो में। क्या आप एक एक्सेल एक्सपर्ट हैं जो सीखना चाहते हैं कि कैसे बड़ी फाइल का डेटा हैंडल किया जाता है पाइथन में? बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारे पास है ये एक एक्सेल फाइल जिसमें CSV फाइल है। रादर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम हैं, बैट्समैन हैं, किसने उसको डिसमिस किया है, कितने रन लगाए हैं, कितनी बॉलें खेली हैं, कितने मिनट स्पेंड किए हैं, कितने फोर्स और कितने सिक्सेस लगाए हैं उस मैच में, किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है और ये बैट्समैन किस टीम का है और किस ओपोनेंट के अगेंस्ट ये वाले मैच में परफॉर्म किया है। तो अज्यूम करते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी फाइल है जिसमें बहुत सारी रोज हैं। तो कैसे इस फाइल को हम पाइथन में ले जाके डेटा फिल्टर करके और वापस अपने काम का डेटा एक्सेल फाइल में राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो ये है जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल फाइल रीड करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत है जिसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट पांडास को और कुछ नए सेल्स एंटर कर लेते हैं जिनमें अब हम ये डेटा लेके आएंगे। तो अब हम उस फाइल को लोड करते हैं और उस फाइल को रीड करने के लिए मैं जो मेथड यूज़ करने लगा हूँ रीड CSV, और यहाँ पे आपने रॉ, क्योंकि ये हमेशा यूज़ करना ही है R, और यहाँ पे पाथ दे देना है उस फाइल का जहाँ पे वो फाइल रखी हुई है। तो वहाँ से ये फाइल यहाँ पे मेरे पास इस फोल्डर में है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके वो यहाँ पे कॉपी एज पाथ मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये पूरा फाइल का नाम आ गया है विद पाथ। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूट करने की ऑप्शन है रन। तो यहाँ पे एरर आ रही है। ओके, कोट्स यहाँ पे पहले से ही लगे हुए हैं तो कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कोट्स एक पे रिमूव कर रहे हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी डेटा होगा एक्सेल फाइल में वो सारे का सारा लोड हो गया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है हम इस जो ये दोस्तों आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको एक डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो हम इस डेटा फ्रेम का कुछ नाम रख लेते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ बैट्समैन, और हम इसको इस डेटा फ्रेम को सेव कर लेते हैं बैट्समैन में। तो अब सारा का सारा डेटा बैट्समैन में आ चुका है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे बैट्समैन लेके इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारा डेटा बैट्समैन में है। तो अब सीखते हैं कि कैसे अगर इसमें बहुत सारी रोज हो तो कुछ काम की रोज को कैसे फिल्टर किया जा सकता है। तो पहला स्टेप आपने सीख लिया है कि डेटा कैसे इंपोर्ट करना है। सेकंड स्टेप है अब डेटा फिल्टर कैसे करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इस डेटा फ्रेम से सारे कॉलम्स के नाम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये आप लगाएंगे बैट्समैन डॉट कॉलम्स तो आपको यहाँ पे सारे कॉलम्स के नाम मिल गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम से मैं चाहता हूँ इस डेटा में से हम इंडिया के सारे बैट्समैन का डेटा निकाल लें। बाकी और टीमों के भी हैं तो हम इसमें से सिर्फ इंडिया की टीम का डेटा निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो इस डेटा फ्रेम की, और जब भी आपने किसी कॉलम पे फिल्टर लगाना है तो हम क्योंकि यहाँ पे टीम नाम का कॉलम है और मैं टीम में सिर्फ कौन सा डेटा चाहता हूँ जिसमें इंडिया के बैट्समैन हो। तो अब लेकिन एग्जैक्ट बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव है तो हमें एग्जैक्टली इंडिया जैसे इसमें लिखा हुआ डेटा में वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बार आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जिससे आप सारी टीम्स की यूनिक लिस्ट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं टीम लिखता हूँ तो इसी को लिख के यहाँ पे आप यूनिक लिखेंगे तो आपको सारे टीम्स की एग्जैक्ट लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया आई कैपिटल में लिखा हुआ है तो हमको ऐसे ही यूज़ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में जितना भी यहाँ पे आपने ध्यान रखना है डबल = लिखना है और अब कॉपी पेस्ट कर देना है। जिस तरीके से भी पाइथन में आपके डेटा में इंडिया के स्पेलिंग लिखे हुए हैं कैपिटल में स्मॉल में, तो एग्जैक्टली वैसे लिखना है। तो ये एक फिल्टर दोस्तों क्रिएट हो गया है, सिंपल फिल्टर। हम इस फिल्टर को सेव भी कर सकते हैं। इसका नाम रख सकते हैं इंडियन बैट्समैन। तो इसको कोट्स में रख लेता हूं मैं और इसको मैंने सेव कर लिया है। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आप देखेंगे, ये एक सिंपल फिल्टर है। अब देखते हैं कि कैसे इस फिल्टर को हम यूज करते हुए इंडियन बैट्समैन का डेटा निकाल सकते हैं पूरे बैट्समैन डेटा फ्रेम से। तो यहाँ पे मैं इस बैट्समैन डेटा फ्रेम को लिख रहा हूँ और इसमें ब्रैकेट्स में अब आपने इस फिल्टर को पास कर देना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको पास करेंगे आपके पास पूरा इंडियन बैट्समैन का डेटा ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी ये रोज रिफ्लेक्ट करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैट्समैन की हैं। तो ये एक आसान तरीका है एक सिंपल फिल्टर बनाने का और डेटा फिल्टर करने का।
अगर आप इससे एक एडवांस फिल्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो, या जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशनें हैं, वो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो भी अभी हम सीखते हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने सिक्सेस लगाए हैं पूरे वर्ल्ड कप में। तो वो देखने के लिए हम और यहाँ पे इसी फिल्टर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं लेट्स से 6 हिटिंग इंडियन बैट्समैन। तो अब यहाँ पे अब दो चीज़ें हो गई, एक तो हमें इंडियन चाहिए और दूसरे आप देखेंगे हमारे डेटा फ्रेम में ये कॉलम है सिक्सेस, तो उस मैच में उन्होंने कितने सिक्सेस लगाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब सिर्फ वो बैट्समैन आए जिनके ये सिक्सेस का काउंट जो है वो 0 से ज़्यादा है। तो मैं इसी, अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, एक सिंपल इसी फिल्टर को कॉपी करके यहाँ पे एक एंड साइन लगाना है, जिससे आप एक से ज़्यादा फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने इस कॉलम का नाम देखना है क्या है, इसका नाम है सिक्सेस। तो यहाँ पे मैंने सिक्सेस लिखा और आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो वाले बैट्समैन का डेटा मिले हमें जिनका ये सिक्सेस का काउंट 0 से ज़्यादा है। तो अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक फ़िल्टर बन जाएगा। और अगर आप अब इस फिल्टर को यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे जैसे पहले मैच में यहाँ पे रोहित शर्मा आ रहा है, उसने कोई 6 नहीं लगाया है, लेकिन अब अगर मैं ये 6 हिटिंग इंडियन बैट्समैन वाला फिल्टर पास करता हूँ इसमें, तो अब इस फिल्टर डेटा का सारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे रोहित नहीं रहे उस पहली रो में, अब जितने भी अब यहाँ पे रोज बची हैं सब में आप देखेंगे सिक्सेस में वो वाले बैट्समैन हैं जिन्होंने उस मैच में सिक्सेस लगाए हैं। तो दो कंडीशनें हो गई दोस्तों इसमें, एक ये वाली कंडीशन है कि वो टीम इंडिया हो और दूसरा यहाँ पे जो सिक्सेस वाला कॉलम हो वो ग्रेटर देन 0 हो। दोस्तों अब सीखते हैं कि कैसे इससे भी एक एडवांस फिल्टर तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो इंडियन बैट्समैन की वो वाली परफॉर्मेंस या वो वाली इनिंग्स इसमें से निकाली जाए जिसमें उन्होंने सिक्सेस भी लगाए हों, लेकिन सिक्सेस लगाए हों एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट। तो अब हमें एशियन कंट्रीज कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे देखेंगे एक कॉलम है ओपोनेंट, तो उसमें सारी कंट्रीज लिखी हुई हैं, इसमें से हम निकालते हैं एशियन कंट्रीज। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों आपको, सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये पता चले कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो उसके लिए एक फिर वही यूनिक मेथड हम लगाएंगे, जिससे हमें इसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज है। तो आप देख सकते हैं वो सारे जो ओपोनेंट कॉलम में यूनिक वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ गई। इसमें से श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वो कंट्रीज हैं जिसके अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन ने खेला होगा। तो हम इनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक और एडवांस फिल्टर क्रिएट किया जा सकता है। तो इस फिल्टर का नाम मैं रख देता हूँ एशियन, और यहाँ पे हम वो सारी कंट्रीज के नाम कॉपी कर लेते हैं जो एशियन हैं, जिनके अगेंस्ट इंडिया ने खेला हुआ हो। तो यहाँ पे श्रीलंका है, सबसे पहले हमने कॉपी कर लिया है, उसके बाद हम बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और फाइनली जो लास्ट कंट्री है पाकिस्तान, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक लिस्ट बन गई है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारे पास लिस्ट रेडी है। अब हम सीखते हैं कि कैसे एक और एडवांस फिल्टर क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं इसी फिल्टर को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेते हैं अगेंस्ट एशियन। तो ये दो कंडीशनें लगी हुई हैं, इसमें हम एक तीसरी कंडीशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है सिक्सेस, इसकी जगह पे अब हम लेके आते हैं ये ओपोनेंट्स, और यहाँ पे कंडीशन क्या हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ ओपोनेंट में अब सिर्फ वो वाली रोज बचे जिसमें जो कंट्रीज हैं वो इस वाली लिस्ट में हो। तो आपने मेथड लगाना है दोस्तों डॉट इज इन, और ये लिस्ट जो भी है इसको एग्जैक्टली एज इट इज पास कर देना है इसमें। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक और ये एडवांस फिल्टर क्रिएट हो गया। अब आपने देखा कि इसमें पहले जो हमने ये फिल्टर पास किया हुआ है बैट्समैन में, तो वो सारी वैल्यूज आ रही हैं जिसमें ओपोनेंट जो है एशियन के अलावा भी हैं। अब जैसे ही मैं इस फिल्टर को रिप्लेस करूंगा नए एडवांस फिल्टर से, तो आप देखेंगे सिर्फ वो वाली रोज बचेंगी जिसमें इंडियन बैट्समैन ने सिक्सेस लगाए हों एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट। तो दोस्तों एग्जीक्यूट हो गया है, तो आप देखेंगे अब सिर्फ वो वाली रोज बची हैं जिसमें एशियन कंट्रीज हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है पाइथन में, पांडास में डेटा इंपोर्ट करने के बाद सिंपल फिल्टर से एडवांस फिल्टर क्रिएट करने का। और अगर आप वापस अब इस फाइल को किसी को भेजना चाहते हैं या इसके ऊपर कुछ और एनालिसिस रन करना चाहते हैं एक्सेल में रन इंपोर्ट करने के बाद, तो हम सीखते हैं कि कैसे इसको एक्सेल में इंपोर्ट किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, जो ये डेटा अभी सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है इसको हम सेव कर लेते हैं, नाम रख देते हैं फिल्टर्ड डीएफ, फिल्टर्ड डेटा फ्रेम, फिल्टर्ड डीएफ, और इस डेटा फ्रेम को राइट कर लेते हैं एक एक्सेल फाइल में, फिल्टर्ड डीएफ, और मेथड का नाम याद रखना है टू एक्सेल। जैसे आपने ऊपर
रीड करने के लिए यहाँ पे ये रीड CSV रखा है, तो वहाँ पे टू एक्सेल मेथड का नाम है, जिससे आप वापस डेटा फ्रेम को एक्सेल में राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी फोल्डर में उस डेटा को रख देता हूँ जहाँ से हमने ये डेटा लोड किया था। तो और फाइल का नाम रख देते हैं इंडियन परफॉर्मेंस .xlsx। तो कोड्स क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे जैसे ही अब हम इस कमांड को रन करते हैं तो हमारी जो एक्सेल फाइल है, इस फोल्डर में जाके वापस चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे इंडियन परफॉर्मेंस नाम की जो फाइल है वो आ गई है मेरे पास है। तो देखेंगे कि सिर्फ वही वाली रोज बची है जिसमें इंडियन बैट्समैन हैं, 6 लगे हुए हैं और साथ में जो ओपोनेंट्स हैं वो एशियन कंट्रीज हैं। तो दोस्तों ये था एक आसान सा तरीका फाइल इंपोर्ट करने के बाद उसको फिल्टर रन करना। और ये मैंने एक छोटी सी फाइल का एग्जांपल दिया है, हम बड़ी से बड़ी फाइल के ऊपर भी सेम मेथड्स लगा सकते हैं। ये फाइल का लिंक जो है मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।